नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारतीय बुटीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। मैं इसमें सिलाई से रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, ये ओपन साइड है, अस्तर मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है और ये बंद साइड है। अब मैं ऊपर की तरफ जहाँ पर अस्तर को धोने पर ये तिकोना हो जाता है, इसको लाइन सीधा करके पहले बराबर कर लेती हूँ। अब देखिए, ये नाप है ब्रेस्ट पॉइंट 11, लंबाई 14.5 इंच, तीरा 15 इंच, चेस्ट 36.5 इंच, कमर 31 इंच, आगे का गला 6.5 इंच, पीछे का गला 7 इंच। ये नाप है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं अब ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले लंबाई लेते हैं। लंबाई लेने से पहले देखिए, ये कपड़ा मैंने कितना फोल्ड किया है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले मैं लंबाई लेती हूँ। जो भी आपकी रेडी लेंथ होती है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है। मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, 14.5 इंच मेरे ब्लाउज़ की लंबाई थी, मैंने यहाँ पर 15.5 इंच लिया है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा। अब मैं लाइन सीधी कर लूँगी। देखिए, मैंने लाइन सीधी कर ली है। अब यहाँ से बंद वाली साइड से मैं मार्क लगाऊंगी गले के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर गले का मार्क लगाया है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कंधा लूँगी, मतलब मीडियम साइज़ का गला है तो जितना तीरा होता है उसमें 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। मेरा तीरा 15 था तो मैंने उसमें 1.5 इंच माइनस करके ये हो गया 6 इंच पे, मतलब 7.5 का 1.5 इंच माइनस करने पर 6 हो जाता है। अब यहाँ से मैंने मुड्डे लिए हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मुड्डे को जितना मैंने तीरा लिया था उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, मतलब 6.5 इंच। अब मैं 6.5 इंच पर मार्क लगाकर इसे सीधा कर दूंगी। देखिए, अब जितनी भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका आपको चौथा हिस्सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेस्ट राउंड है 9.25, मतलब 37 का 9.25 हो गया, प्लस आधा इंच, तो ये हो गया 9.25 इंच। मैं 9.25 इंच पर मार्क करूँगी और इसके बाद आप चाहें तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, 1.5 इंच ले सकते हैं, 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इसके बाद नीचे से वेस्ट का 4th पार्ट, जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई हिस्सा लेना है। इसके बाद आपको 1.5 इंच प्लेट के लिए, आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं प्लेट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अगर आपने ऊपर 2 इंच लिया है तो नीचे भी 2 इंच लें, और 1.5 लिया है तो 1.5 इंच लें। अब मैं लाइन सीधा कर लूँगी। देखिए, मैंने लाइन सीधी कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ से गोलाई दूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने 1 से 1.25 इंच के बीच में इसकी गोलाई दी है, ठीक है। और आधा इंच कम करते हुए मैं एक गोलाई और दे रही हूँ, ये हो जाएगी आगे वाले पार्ट के लिए। देखिए, ये आधे इंच की है और ये आगे की तरफ 1.25 इंच पर। आप देख ही रहे हैं, 1.25 इंच पर मैंने आगे वाली गोलाई दी है और ये आधे इंच की। अब ऊपर से बस्ट पॉइंट, मतलब जो हमारी चेस्ट का बीच वाला हिस्सा होता है,
जितना होता है वहाँ पर निशान लगाएं प्लस आधा इंच, क्योंकि ऊपर की तरफ आधा इंच सिलाई में जाने के बाद वो ऊपर हो जाएगा, इसलिए आधा इंच पे मार्क किया। और साइड से जहाँ से बंद साइड है गले की तरफ से मैंने इसे 4 इंच पर लिया है, क्योंकि बस्ट पॉइंट के बीच की दूरी 8 इंच है तो मैंने 4 इंच पे लिया है। और अगर आप इस तरह से नहीं लेना चाहते तो आप नीचे से 4 या 5 इंच पर प्लेट का निशान लगा सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ध्यान रहे आगे वाली गोलाई की कटिंग करनी है। देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, मैंने इसमें गले की कटिंग नहीं की। अब मैंने कपड़े को वापस से डबल फोल्ड था उसको तय किया है और इसको जितना भी है इसको बराबर से सेट करें। जो बंद वाली साइड है उधर आधा इंच और जो दूसरी साइड है उधर भी आधा इंच, मतलब दोनों तरफ आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इस पे निशान लगाएंगे। आगे की साइड बंद वाली साइड मतलब गले की तरफ आधा इंच इसलिए कपड़ा छोड़ा है क्योंकि जो आगे की साइड पट्टी जुड़ेगी उसके लिए सिलाई में जाएगा। देखिए मैंने नीचे से और ऊपर से सभी जगह से निशान लगा लिया है। अब नीचे से 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि जो हमारी प्लेट होगी उसे जोड़ने में 1 इंच चाहिए। अब इसके अंदर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ऊपर से सबसे पहले हम पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं, वही जो पीछे लगाया था 11.5 इंच पर। ठीक है, अब इसकी दूरी गले की तरफ से ही इसकी दूरी नापेंगे। ध्यान रहे वो आधा इंच नहीं नापना है। ठीक है, आधा इंच हटाकर फिर निशान लगाना है। मैंने पीछे की साइड 4 इंच पे लिया था तो यहाँ भी 4 इंच पर लूँगी। अब मैं लाइन सीधा कर दूँगी। देखिए लाइन सीधा कर दिया है। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेट का निशान डालते हैं। प्लेट का निशान कितना डालना है, मैं यहाँ पर प्लेट का निशान 2 इंच पर ले रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर 3 इंच लीजिए। 3 इंच पर आपकी बेल्ट बहुत अच्छी बैठेगी, क्योंकि मुझे प्लेट बेल्ट जो है वो थोड़ी कम चाहिए, इसलिए मैंने मेरे अकॉर्डिंग किया है, वरना आप इसे 3 इंच पर लीजिए। देखिए मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये जो बीच वाली प्लेट है इसके दोनों साइड पौना पौना इंच पे मार्क कर देंगे और इसे मिला देंगे। देखिए लगा दिया है मैंने निशान। ये प्लेट चौड़ी डलेगी। इसके बाद जो मुड्डा था गोलाई में उसको पहले लाइन सीधा कर लेंगे। जिस तरह से गोलाई होती है चौकोर बॉक्स के अंदर, उस तरह से चौकोर बॉक्स वापस से बना लेंगे। देखिए बना लिया है। अब ये जो गोलाई है, ठीक है, यहाँ से हमें नापना है 3 इंच। ठीक है, 3 इंच पर मार्क लगा दिया है। एक प्लेट हमारी ये हो गई और इस प्लेट के दोनों साइड आधा आधा इंच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं लगा रही हूँ 2 इंच पर निशान, यहाँ से भी 2 इंच पर और यहाँ से भी 2.5 इंच पर। ऊपर से 2.5 इंच लिया है मैंने और प्लेट जो चौड़ी वाली थी वहाँ से 2 इंच लिया है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, मतलब जो बेल्ट का निशान था उससे 2.5 इंच ऊपर की तरफ।
अब इसे सीधा मिला दूंगी। देखिए, अब इसमें जो प्लेट डलेगी वो आधा इंच की डलेगी, मतलब दोनों साइड मिलाकर आधा इंच होना चाहिए। देखिए इस तरह से 3 प्लेट्स डाल चुकी है। चौथी प्लेट डालने के लिए सबसे पहले गले का निशान लगाते हैं। तो वही निशान गले पर जो पीछे लिया था 2.5 इंच पर गले का निशान, 3 इंच पर। इसके बाद लाइन सीधी कर लेंगे और जितनी लंबाई आपको चाहिए गले की आप उतनी लंबाई ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई लें। देखिए मैंने गले का जो बॉक्स है वो तैयार कर लिया है। अब मैं इसको गोल गला बनाऊंगी। आप चाहे तो इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब यहाँ से गले से और बेल्ट तक के बीच की दूरी जितनी भी है उसका हाफ कर लेंगे। जो भी हाफ आएगा उस पर एक मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, मतलब 2.5 इंच लंबा निशान लगाएंगे। ये हमारी चौथी प्लेट हो गई। देख ही रहे हैं आप चौथी प्लेट, इसको भी हम आधा इंच ही करेंगे। अब जो ये बेल्ट का निशान लगाया था यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। अगर आप 3 इंच की बेल्ट ले रहे हैं तो आप सिर्फ आधा इंच ही ऊपर की तरफ मार्क करें और उसको गोलाई दें। मैंने 2 इंच की ली है इसलिए 3.5 इंच पर, मतलब 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 3.5 इंच हो गया। अगर आप 3 इंच की बेल्ट ले रहे हैं तो आधा इंच ऊपर की तरफ गोलाई करें। अब यहाँ से मैं आधा इंच की गोलाई दे दूंगी। देखिए इस तरह से ब्लाउज़ की जो निशान है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए मैं वापस से बोल रही हूँ, मुझे बेल्ट जो है वो कम चाहिए इसलिए मैंने 2 इंच की रखी है। आप 3 इंच पर मार्क करें। अब पीछे वाले पार्ट में मैंने गले का निशान नहीं लगाया था, तो जैसे ही मैंने आगे गला निशान लगाया था 2.5 इंच पर, 3 इंच पर और गोलाई दी थी उस तरह से ही गोलाई दूंगी। आप चाहे तो इसमें भी कोई डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। अब इन निशानों को हम आगे पीछे की तरफ छाप लेंगे और याद रखें आगे पीछे की तरफ कट का निशान भी लगा ले उल्टे सीधे का। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करें। देखिए आप देख ही रहे हैं जिस तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है वो ओपन साइड है और जिस साइड नहीं निकल रहा वो बंद साइड है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क किया है। देखिए इस तरह से। और यहाँ से भी जितनी लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड करूँगी मैं। देखिए मेरी 7 लंबाई है तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से भी मैं जो लंबाई थी उसको बराबर कर लूँगी इस तरह से। जितनी भी बाजू की मोटाई है उसका हाफ करेंगे हम। आधा करने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अगर आप 2 इंच लेना चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसे तिरछा मिला देंगे।
देखिए 1.5 इंच ही ऊपर मैंने मार्जिन लिया है। अब यहाँ से गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ मिला देंगे। एक बात याद रखिए, मैंने बंद साइड से ऊपर की तरफ 3 इंच पर एक निशान लगाया था। एक निशान मैं पीछे वाले पार्ट के लिए लगा रही हूँ, एक आधा इंच की गोलाई कर रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए बीच में मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब ऊपर से 2 लेयर उठाऊंगी कपड़े की और आधे इंच की गोलाई करके कट कर दूंगी। देखिए कट कर दिया है। अब मैं आगे प्रोसेस बताती हूँ। ये मेन फैब्रिक है मेरा, इस पर मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। देखिए मैं सबसे पहले बाजू की कटिंग करूँगी। मैंने बाजू को सीधे कपड़े के ऊपर रखा है, क्योंकि जब मैं इसे उल्टा करूँगी तो ये सीधी हो जाएगी। देखिए मैं नीचे एक साइड बता रही हूँ, वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगाएं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इस कपड़े को यहाँ से कट कर लूँगी। ठीक है, मैं पहले वापस से रिपीट कर रही हूँ। मैंने सीधे कपड़े के ऊपर अस्तर को रखा है। देखिए मैंने बाजू कट कर ली है। अब इसे अस्तर को इस तरह से हटाऊंगी और आगे की तरफ पुश करते हुए इसको इस तरह से सीधा करते हुए जो ये आधे इंच की सिलाई थी अस्तर की तरफ करूँगी और यहाँ मोटी चाल करके मशीन की सिलाई लगा दूँगी। देखिए सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसको पलट कर वापस से एक सिलाई और लगा दूँगी और ये अस्तर जो है वो नीचे की साइड चला जाएगा और सीधे जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके सेट करना है, तो मैं प्रेस करके सेट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने प्रेस करके इसको सेट कर लिया है और चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। इस तरह से मैं दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए अब ये जो है इस तरह से जो कपड़ा होता है उसमें मैंने पीछे वाला पार्ट भी इसी तरह से जोड़ लिया। जैसे मैंने बाजू को मोड़ कर किया था, ऐसे ही मैंने नीचे नीचे की सिलाई लगाई है और इसे भी रेडी कर लिया है। ठीक है, मैंने गला रेडी नहीं किया है, वो मैं बाद में रेडी करूँगी। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों बाद में रेडी करना है। अब पीछे वाले ब्लाउज़ की जो प्लेट्स हैं उसको मैं डालकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने बताया था दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई लगा दूँगी। देखिए मैंने प्लेट्स डाल ली है और प्लेट्स डालने का सबसे सही तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें जो सिलाई है वो गोलाई के अंदर है। देखिए इस तरह से, और निशान यहाँ तक है और सिलाई ऊपर तक निकली हुई है। ठीक है, और एक ये वाली सिलाई है। देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई है और बिल्कुल परफेक्ट जहाँ पर निशान है वहाँ तक ही सिलाई निकली हुई है। तो ये सही तरीका है और ये जो गोलाई वाला है ये गलत तरीका है। देखिए जो गोलाई में थी उसको देखिए यहाँ से, और जो तिकोने में थे वो देखिए यहाँ से। देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल सीधी है और ये वाली यहाँ से झोल के अंदर है। तो मैं इसको उधेड़कर सही कर लेती हूँ। देखिए पीछे वाला पार्ट रेडी हो गया है और ये बाजू रेडी हो गई है। मैंने बाजू को नीचे की साइड से गुम किया था, आप देख रहे हैं। और अब मैं आगे वाला पार्ट रेडी करती हूँ। देखिए मैंने आगे वाले पार्ट को फैब्रिक को उल्टा करके उसके ऊपर रखा है और ऐसे ही मैं इसे आलपिन से सेट करके और इसका कच्चा कर लूँगी चारों तरफ से। मैं कहीं से भी इसमें गुम नहीं करूँगी, मैं इसको चारों तरफ से कट करके इसको कच्चा कर लूँगी। देखिए मैंने आगे वाले पार्ट को पिन से सेट कर लिया है और आप देख रहे हैं कि मैंने इस वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट को बीच में से कट नहीं किया है।
वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं सबसे पहले सिलाई लगा लूँगी और ये जो बीच में लाइन है इसके साइड में एक एक लाइन की जितनी दूरी पर सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद इसको कट करूँगी। तो एक बार में ही मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये बेल्ट है, जॉइंट में है, मैं इसको काट कर अलग कर लूँगी। ध्यान रहे इसको काटने से पहले आप इस पर निशान लगा ले उल्टा सीधे का, ठीक है। इसके बाद इसको काटने के बाद मैं इसे सीधे कपड़े के ऊपर रखकर इसको नीचे की तरफ से सिलाई करूँगी। देखिए ये उल्टा कपड़ा है, सॉरी ये सीधा कपड़ा है। इस सीधे कपड़े के ऊपर मैं इस बेल्ट को रखूँगी और नीचे की तरफ सिलाई लगा दूँगी। देखिए सिर्फ यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने बाजू में मोड़ कर नीचे से सीधा किया था, इसी तरह से मैं यहाँ से भी मोड़ कर सीधा कर लूँगी। देखिए सिलाई लगा ली है मैंने, ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगाई है और ना ही मैं सिलाई लगाऊंगी। अब इसे भी नीचे की तरफ मोड़ कर आधा इंच की सिलाई लगा लूँगी। देखिए लगा ली है मैंने। अब इसको वापस से फोल्ड कर बाजू की तरह इसको भी प्रेस करके सेट कर लूँगी और कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे की भी कटिंग कर लूँगी। आप देख रहे हैं मैंने आधा आधा इंच कपड़ा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगाई है। अब मैं प्लेट्स रेडी करूँगी। प्लेट्स डालने का तरीका देखिए, ये मेरी पौना पौना इंच पे है और इन सभी प्लेट्स को डालकर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप बीच में सिलाई लगा लें, मोटी सिलाई करके, जितनी प्लेट है उतनी दूरी तक, ठीक है। मोटी चाल करके उसकी सिलाई लगा लें। इसके बाद जैसे आप इसे फोल्ड करके मोड़ोगे तो इस तरह से पौना इंच का हो जाएगा और इसमें प्लेट डालें सीधा करके, सीधी करके प्लेट डाल। गोलाई में प्लेट नहीं डालनी है, गोलाई में प्लेट डालने पर इसका लुक ख़राब आएगा। तो नीचे से डबल सिलाई करें और फिर ऊपर तक सीधी सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ धागा निकाल दें थोड़ा सा। देखिए जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक ही प्लेट डालनी है, ज़्यादा ऊपर प्लेट नहीं निकालनी। देखिए बिल्कुल सीधी मैंने सिलाई निकाली है, ठीक है। इस तरह से आपको सभी सिलाई करनी है प्लेट्स की। ये एक प्लेट ऐसी होती है जिसमें पौने इंच की सिलाई होती है। देखिए एक चीज़ बताती हूँ, ऊपर की तरफ जो है धागा, इस तरह से अगर आप लंबा करके काटते हो तो जो आपकी प्लेट है वो नहीं उधड़ेगी। अगर आप इस धागे को बराबर करके कट कर देते हो तो आपकी प्लेट जो है वो उधड़नी स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैंने सभी प्लेट्स डाल ली हैं और इसका पफ कितना अच्छा बन रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा पफ बना है ना। अब मैं इसके नीचे बेल्ट जोड़ती हूँ, तो बेल्ट को जोड़ने का तरीका देखिए। देखिए ये बेल्ट है और ये इसके ऊपर कैसे जॉइंट करना है। मैंने देखिए
ये वाला हिस्सा था जो कच्चा नहीं किया था। अब इसको ये वाला पार्ट उठाना है इस तरह से, इसके ऊपर थोड़ा सा नोक निकालते हुए इसको खोलना है। ठीक है, सबसे पहले इसकी सिलाई कर लें आप इस तरह से पूरा यहाँ तक। मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको सील लिया है। अब इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे रोल करते हुए फोल्ड कर लेंगे। पहले कपड़े को बिल्कुल गोल फोल्ड कर लें इसको इस तरह से। इसके बाद ये वाला जो कपड़ा है ना, इसको उल्टा करें और इधर से निकालते हुए, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आपने ये कपड़ा ऐसे किया था गोल फोल्ड, ठीक है। इसके बाद इसको उल्टा करें। उल्टा करने के बाद इस कपड़े को यहाँ से उठाएं और देखिए इस तरह से इस कपड़े को यहाँ से उठाएं गोल घुमाते हुए इस तरह से। और जो ये सिलाई है, जो बेल्ट जोड़ी थी उसके बराबर में जहाँ से नोक निकल रही है वहाँ से इस तरह से करते हुए इसको सील लें। ठीक है, कपड़े को अंदर करें और सीलते हुए जाएं। कपड़े को अंदर करें और सीलते हुआ इसको जाना है। देखिए इस तरह इसको अंदर करें और इसके साथ इसकी सिलाई लगा लें। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। एक बात ध्यान रहे, कपड़ा यहाँ से खींचना नहीं चाहिए। आपको कपड़े को बिल्कुल ढीले हाथ से ही बराबर करना है और पूरे के ऊपर ही सिलाई लगानी। देखिए इस तरह से ये पहले जो सिलाई लगाई थी इसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसको कपड़े को निकाल लें। देखिए इस तरह से निकाल कर इसको सीधा कर लें। देखिए मैंने बेल्ट सीधी कर ली है। अब इसको यहाँ से सिलाई कर दें। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए बेल्ट जोड़ ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, इसको कट करके अलग कर देती हूँ। इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेती हूँ। मैं इसको प्रेस से सीधा कर लूँगी, ये थोड़ा सा मुड़ गया है। देखिए अगर आप उस तरह से बेल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अस्तर को जोड़ लें। पहले इस तरह से देखिए मैंने ये जोड़ लिया है। इसके बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा दें। ठीक है, अगर आप इस तरह से सही से कर सकते हैं तो आप इस तरह से सिलाई लगा दें। देखिए इस तरह से भी बेल्ट की जो फिटिंग होती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट कर मैं अलग कर दूंगी। आप देख ही सकते हैं इसका पफ भी कितने अच्छे से बैठा है और इसकी सिलाई फिटिंग जो है वो भी कितनी अच्छे से बैठी है। सिलाई करने से पहले आप सब कुछ पहले चेक कर लें कि बराबर है या नहीं है। देखिए सबसे पहले बाजू चेक करें, इस तरह से बराबर फोल्ड करें और यहाँ से देखें अगर कपड़ा निकला हुआ है तो उसकी कटिंग कर लें और अगर बराबर है तो आप दूसरी बाजू चेक करें। मेरी ये बाजू बिल्कुल सही है और दूसरी बाजू है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट को नापना है। पीछे वाली पार्ट कैसे रखना है, इसके ऊपर आगे वाला पार्ट रखना है।
इस तरह से रखें और यहाँ से और यहाँ तक नापे। देखिए बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। अब मैं दूसरा पार्ट भी नाप लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट भी बराबर है। अगर आपको छोटा बड़ा है तो उसे कट करके बराबर कर लें। पीछे वाले पार्ट के ऊपर पीछे वाला पार्ट सीधा है, आगे वाला पार्ट उल्टा है। उसको इस तरह से रखकर बराबर और कंधों की सिलाई लगा दें, दोनों कंधों की। अब बाजू को जोड़ने के लिए जो आधा इंच की कटिंग की थी वो आगे की तरफ जुड़ेगा और जो बड़ा साइज़ था वो पीछे की तरफ जुड़ेगा। जो कट लगाया था, कट से इस सिलाई को बराबर मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी रेडी कर लेती हूँ लगाकर। अब यहाँ पर मैंने गले की पट्टी अभी तक लगाई नहीं थी। 2 से 2.25 इंच की आप पट्टी कट करें उरेब के अंदर और इसे गले पर लगाकर आधा इंच पे सिलाई कर लें। देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसकी मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी पूरे गले के अंदर। देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़े कट्स ना लगाएं वरना आपकी सिलाई कट जाएगी और आपका गला बेकार हो जाएगा। पूरे गले में लगाने के बाद इसको अस्तर को इस तरह से प्रेस करेंगे तो वैसे ही ये सीधा हो जाएगा। अब इसको फोल्ड करके मैं मोटी सिलाई इस पर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे इस पर तुरपाई करनी है, इसलिए मैं इसकी चाल मोटी करूंगी और सिलाई लगा दूंगी। ध्यान रहे इन दोनों की सिलाई पहले चेक कर लें बराबर है या नहीं, क्योंकि इसको जब पट्टी लगाएंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको बराबर करके पहले देख लें कि ये बराबर है या नहीं। इसलिए अभी सिलाई मोड़ने से पहले देख लें। देखिए ये ब्लाउज़ का गला है, मैंने इसको मोड़कर सीधा कर लिया है। अब मैं इसकी तुरपाई कर दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कच्ची सिलाई लगाई है इसके ऊपर, आप देख ही रहे हैं। बाद में मैं इसको हटा दूंगी और तुरपाई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी की कट की है, एक अस्तर के ऊपर और एक मैन फैब्रिक के ऊपर। और इसकी लंबाई जो है, जो ये ब्लाउज़ होता है ना, देखिए इसकी जो लंबाई है ब्लाउज़ की, इसकी लंबाई है 8 इंच। 8 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच जो नीचे की सिलाई के लिए मुड़ेगा और आधा इंच ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अब इसको अस्तर को उल्टी तरफ, मतलब मैन फैब्रिक जो है उसके ऊपर रखना है। देखिए ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो इस तरह से रखना है। और इसकी सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये पट्टी जो है वो उल्टे हाथ की तरफ ब्लाउज़ में जुड़ेगी। देखिए इस तरह से, सबसे पहले इसको अंदर की तरफ उल्टा करके थोड़ा सा आप कपड़ा ऊपर की तरफ निकालें इस तरह से, और फिर इसकी सिलाई लगा दें इस तरह से। देखिए नीचे भी कपड़ा होना चाहिए एक्स्ट्रा और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पर आप आधा इंच की सिलाई लगा दें। इसके बाद क्या करना है, पहले मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो कपड़ा है, देखिए ये ब्लाउज़ मैंने सीधा रखा है और इसके नीचे पट्टी भी सीधी रखी है, मतलब पहले मैन फैब्रिक है, उसके बाद नीचे की तरफ अस्तर है। जैसे हम इसको पलटेंगे इस तरह से और इसके ऊपर ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए सीधा साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब क्या करना है, इस तरह से इसको पकड़े और यहाँ पर इसको इस तरफ पट्टी की तरफ इसको सिलाई को इधर करें और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी। यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर भी आधा इंच मोड़कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लें। देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है, आप पीछे भी देख सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से भी मोड़ लिया है इसको और यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। आप पीछे भी देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इस पट्टी को उठाकर इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ठीक है, रखने से पहले इसके बराबर इसको मोड़ना है, इस तरह से मोड़ना है और फिर इसके ऊपर इसको रखकर सिलाई लगा देनी है। सिलाई कहाँ से लगानी है आपको, यहाँ से लगाते हुए बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है आपको सिलाई। और आपको ये जो कपड़ा है वो ये सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, इस सिलाई से थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है और इसको सिलाई कर दे। मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली, नीचे से भी इसको मोड़ लिया है और ऊपर से भी इसको मोड़ लिया है। आप पीछे भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो मोटी सिलाई लगाई थी इसे उधेड़ भी सकते हैं और नहीं भी। मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से, आप चाहें तो इसे भी हटा सकते हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड की पट्टी बताती हूँ आपको। देखिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। ठीक है, इसकी भी लंबाई उसी तरह से रखनी है, जितनी लंबाई है उसके बराबर रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब मैं इस पट्टी को इस तरह से मोड़ लूँगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पर कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अस्तर से ही इस पट्टी को लगाऊंगी। देखिए अब ये ब्लाउज है, इस पर जोड़ना कैसे है, इस तरह से ब्लाउज को रखें, पट्टी को थोड़ा सा बाहर ऊपर की तरफ निकालें, थोड़ा सा नीचे की तरफ निकालें। इसके बाद सीधी तरफ ब्लाउज जो सीधा है उसके ऊपर की तरफ इसको पट्टी को रखना है। उस वाली पट्टी में हमने पट्टी को नीचे की तरफ रखा था और इसमें हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब इसकी आधा आधा इंच जो हमने निशान लगाया था, एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था पट्टी के लिए, उसकी सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से पट्टी को उल्टा करें, आप चाहे तो इस पर भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसको इस तरह से आप अगर करोगे तो ये अस्तर ऑटोमेटिक अपने आप ही मुड़ जाएगा। इसको अब नीचे इस साइड से इस तरह से मोड़े और अंदर की तरफ इस तरह से करके सिलाई लगा दें। सिलाई मोटी लगानी है क्योंकि मैं इस पर तुरपाई करूँगी। देखिए इस तरह से इसको मोड़ दूंगी अंदर की तरफ और ऊपर से भी अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाई लगा दूंगी। एक बात याद रखना, इसको मोड़ने से पहले आप ये जो पहले पट्टी लगाई थी ना, इसके बराबर इसको नाप ले। देखिए इस तरह से रखा है इस पट्टी को। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके देखते हैं कि ये पट्टी बराबर है या नहीं है। देखिए इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक। देखिए मेरी पट्टी आ रही है बिल्कुल बराबर, प्लेट्स भी बराबर है, बेल्ट भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। अगर आपका छोटा बड़ा है, जैसे यहाँ से आपका बड़ा निकल रहा है, तो आप जैसे ये पट्टी है ना इसकी सिलाई वाली, इसको इस तरह से सिलाई करना है और सिलाई जो है वो तिरछा लेकर जाना है। जितने आपका कम है ना, यहाँ से इस तरह से इसको एक्स्ट्रा मोड़ देना है। इस तरह से मोड़कर अंदर की तरफ इस तरह से कर देना है और यहाँ से सिलाई लगा दें। अगर आपका ऊपर की साइड से है तो ऊपर की साइड से भी इसको हल्का सा ऊपर की साइड से मोड़े और सिलाई लगा दें अंदर की तरफ। इस तरह से देखिए ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से मोड़े, थोड़ा सा ऊपर से, दोनों एक साइड से ही नहीं मोड़ना है क्योंकि अगर आप एक साइड से मोड़ोगे तो वो थोड़ा अलग ही दिखेगा। तो मैं इस पट्टी को मोड़ लेती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए ये कपड़ा है, मैंने इससे दूर लगाई है सिलाई क्योंकि मैं यहाँ पर जब तुरपाई करूँगी
तो जैसे मैं इसको खींचूँगी तो मेरी तुरपाई जो है वो टूटेगी नहीं, इसलिए मैंने डोरी पर सिलाई लगाई है। अब फिटिंग लगाने से पहले ब्लाउज़ को सीधा करें और साइड से बिल्कुल किनारे किनारे मोटी चाल करके पूरे ऊपर तक सिलाई लगा लें। देखिए मैंने मोटी चाल करके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। इस तरह से दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। अब इसको उल्टा करके देखिए इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले ब्लाउज़ को सीधा करें और ये जो पट्टी जो बाहर की तरफ निकाली थी इसके ऊपर जो पट्टी अंदर की तरफ मोड़ी है ये वाली, इसको इसके ऊपर रखेंगे और आल पिन से या पिन से इसको सेट कर लेंगे। देखिए मैंने आल पिन लगा ली है। अब ब्लाउज़ को उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद इसको इस तरह से बराबर करके देखिए ये फिटिंग का निशान था। अगर आपको फिटिंग का निशान नहीं पता या फिर रफ़ हो गया है तो इसके लिए क्या करना है, इसको बराबर करके ब्लाउज़ को इस तरह से, और जो भी चेस्ट का पार्ट है उसका मतलब हाफ कर लेंगे, निशान लगा लेंगे और ऊपर भी निशान लगा लेंगे, और जो ये मोहरी है इसका भी निशान लगा लेंगे और फिटिंग कर लेंगे। देखिए इसका फाइनल लुक आप देख ही रहे, पफ कितना अच्छा बना है। ये पफ बिना कटोरी के बनाया हुआ है मैंने। अब इसमें हुकाई बाकी है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।